नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 4 यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 जो आपका होना है। उस पेपर 1 में ही आपकी 10 यूनिट आती है, 10 इकाई आती हैं। उनमें से आपकी एक इकाई में कंप्लीट करा चुका हूं आपकी। इसके अलावा अभी जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इकाई नंबर 4। तो इकाई नंबर 4 की एक आपकी वीडियो आ चुकी है, एक क्लास आपकी आ चुकी है। आज ये इकाई नंबर 4 की दूसरी क्लास आपकी रहने वाली है भाई, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इन वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। कल पढ़ा था हमने संचार का अर्थ पढ़ा। इसके अलावा संचार के प्रकार पढ़े थे जो 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा संचार की जो विशेषताएं होती हैं उन सब के बारे में बात करा। संचार के मूल तत्व पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मौखिक और गैर मौखिक संचार पढ़ा, अंतर सांस्कृतिक संचार पढ़ा। इसके अलावा समूह संचार या समूह संप्रेषण या और उनकी विशेषताओं के बारे में कल हमने डिटेल में बात की थी। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रभावी संचार के बारे में। प्रभावी संचार पढ़ने वाले हैं आज। इसके अलावा मौखिक और गैर मौखिक संचार के सिद्धांतों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं भाई प्रभावी संचार क्या है, ठीक है। प्रभावी संचार और प्रभावी संचार, मौखिक और गैर मौखिक संचार के सिद्धांत, इसके अलावा कक्षा संचार और प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं, ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो टॉपिक रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तीसरी क्लास में। आज केवल बात करेंगे प्रभावी संचार में मौखिक और गैर मौखिक संचार के सिद्धांत की। इससे पहले देख लेते हैं कि प्रभावी संचार क्या होगा, ठीक है। प्रभावी संचार किसे कहा जाता है, ठीक है। वह प्रक्रिया है, प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश एक सही, यानी कि बिल्कुल जो है सही तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा स्पष्ट और उद्देश्य पूर्ण ढंग से आदान प्रदान होता हो, उसी को प्रभावी संचार कहा जाएगा। प्रभावी संचार किसे कहेंगे? प्रभावी संचार एक ऐसे संदेश को कहेंगे, ठीक है, जिसमें संदेश का सही स्पष्ट और सही उद्देश्य ढंग से उसको आदान प्रदान किया जाता हो, ठीक है। वह प्रक्रिया है, प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश का सही स्पष्ट और सही ढंग से आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान होता हो, उसको कहा जाएगा क्या? प्रभावी संचार, ठीक है। लिखना चाहे तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, जिसमें दोनों पक्षों यानी कि श्रोता यानी सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, ठीक है, दोनों के बीच में समझदारी और संबंध मजबूत होते हैं, तो उसको कहा जाएगा प्रभावी संचार। प्रभावी संचार में प्राप्तकर्ता संदेश को सही रूप से समझता है। प्रभावी संचार में क्या होगा कि प्राप्तकर्ता जो है वो उस संदेश को सही रूप में या सही भाषा में या सही तरीके से समझता है, जैसे श्रोता ने उसे भेजा है, ठीक है। मान लो मैंने आपको कोई चीज समझाई और आपने उसे अच्छी तरीके से समझ ली, तो उसको कहा जाएगा प्रभावी संचार, जैसा श्रोता ने उसे भेजा है। इसमें न केवल शब्दों का बल्कि शरीर भाषा, भावनाओं और अन्य संकेतों का भी महत्व होता है। कुल मिलाकर प्रभावी संचार में भावनाओं का, शारीरिक भावनाओं का, इसके अलावा आपका जो फीलिंग है आपकी, ठीक है, उसका और अन्य संकेतों का भी इसमें प्रयोग या महत्व होता है, तो उसी को कहा जाएगा प्रभावी संचार। उम्मीद है कि प्रभावी संचार आपके समझ में आ गया होगा। साधारण भाषा में कह सकते हैं भाई, मान लो मैंने आपको कोई संदेश दिया और आपने उसे अच्छी तरीके से समझ लिया। मान लो जिस भावना से, जिस फीलिंग से मैंने आपको संदेश भेजा, उसी भावना उसी फीलिंग से आपने उस संदेश को समझ लिया, तो उसे कहा जाएगा प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण या प्रभावी या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए जी, अब प्रभावी संचार 2 प्रकार के हैं, इनके बारे में सिद्धांत बात करेंगे, मौखिक और गैर मौखिक। मौखिक संचार के सिद्धांत क्या होंगे और गैर मौखिक संचार के सिद्धांत क्या होंगे? कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि भाई मौखिक संचार किसे कहते हैं और गैर मौखिक संचार किसे कहते हैं। मौखिक संचार उसे कहा जाएगा जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा उसे कहा जाएगा मौखिक संचार, और जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा उसे कहा जाएगा गैर मौखिक संचार। तो मौखिक संचार उसे कहा जाएगा जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा, उसमें हम अपने संदेश को बोलकर भी समझा सकते हैं, बोलकर भी भेज सकते हैं, या बोलकर भी संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आदान प्रदान कर सकते हैं, या फिर आपका लिखित भी कर सकते हैं। इनके बोलकर और लिखित दोनों प्रकार के जो संचार होंगे जिनमें शब्दों का प्रयोग होगा उसे कहा जाएगा मौखिक संचार, ठीक है। उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले कहा गया है नंबर 1 पर संवादक का उद्देश्य। संवादक का उद्देश्य यानी कि मौखिक संचार में एक उद्देश्य होता है, मौखिक संचार में एक उद्देश्य जरूर होगा। मान लो मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, तो मेरा मैसेज जो है आपने पढ़ा, उसमें कोई उद्देश्य होगा, कोई बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ या कोई क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, तभी तो भेजूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि मौखिक संचार में एक उद्देश्य होता है, जैसे जानकारी देना या विचारों का आदान प्रदान करना,
या किसी को प्रेरित करना। मान लो मैं कोई आपको जो ना आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको प्रेरित करने के लिए भी कोई मैसेज या मैं संदेश भेज सकता हूं। या मान लो मुझे आपसे कोई जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, या मान लो जो ना हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत करनी है या अपने आदान प्रदान जो है विचारों का आदान प्रदान करना है, तो उसको भी कहा जाएगा क्या, तो ये भी एक प्रकार की क्या होगा, एक हमारा उद्देश्य होगा। ठीक है, यदि संवादक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो संचार प्रभावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मान लो जो ना संवादक जिसने भेजा है मैसेज और उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, मान लो बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया और आपकी समझ में नहीं आ रही थी, तो आपका क्या होगा, संवादक का उद्देश्य जो ना उसे क्या कहा जाएगा, उसे मौखिक जो ना या प्रभावी संचार उसको नहीं कहा जाएगा, उसे प्रभावी संचार नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर इसमें क्या है कि श्रोता का भी यानी कि सेंडर का भी और रिसीवर का भी, ठीक है, दोनों की एक दूसरे को बात समझ में आनी चाहिए, मैसेज समझ में आना चाहिए, उद्देश्य समझ में आना चाहिए। तो कुल मिलाकर उसी को कहा गया है संवादक का उद्देश्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं आपको कि मौखिक संचार में उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य जरूर होगा। ठीक है, कि मैं आपको क्या बात पहुंचाना चाहता हूं या आप तक कौन सा संदेश देना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद स्पष्टता और संक्षिप्तता। मौखिक संचार जो है, मौखिक संचार का दूसरा सिद्धांत जो माना गया है या विशेषता जो मानी गई है वो मानी गई है आपकी क्या भाई, स्पष्टता, यानी कि संदेश में या उस सूचना में स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं और आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो उसमें स्पष्टता नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, संचार के लिए संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त यानी कि छोटा होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ सके, तो उसको कहा जाएगा स्पष्टता और संक्षिप्तता। सामान्य भाषा का प्रयोग यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा ताकि प्राप्तकर्ता उस भाषा को समझ सके। आगे बात समझे, इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो प्राप्तकर्ता को ऐसी भाषा में अपना संदेश भेजता है ताकि प्राप्तकर्ता उसको आसानी से समझ सके, तो उसी को कहा जाएगा सामान्य भाषा का प्रयोग होगा। ये भी एक सिद्धांत होगा। संचार का वातावरण भी सही होना चाहिए। प्रभावी मौखिक संचार के लिए वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वातावरण शोर शराबे वाला, पूरा शोर मच रहा है और मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ तो हो ही नहीं पाने की बात, संचार में कठिनाई उत्पन्न होगी। ठीक है, मान लो मैं जो है अपनी बात आपको पहुंचाना चाहता हूं और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, इस जो है अपने स्टूडियो से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और बाहर से बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, ठीक है, तो जो ना मैं आपको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा या समझा नहीं पाऊंगा। या मान लो आपके पास में कोई शोर मच रहा है, आप जो ना वीडियो देख रहे हैं और आपके पास में कोई डीजे बज रहा है या शोर मच रहा है या गाने बज रहे हैं या गाड़ी का हॉर्न बज रहा है बहुत तेजी से, या ट्रेन चल रही है, बस में जा रहे हैं आप या बाइक पे जा रहे हो, तो ऐसे में जो ना क्या होगा, संचार में वातावरण का बहुत ज्यादा जो ना इफेक्टिव होगा, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। जब आपके पास में कोई शोर शराबा होगा, नॉइज होगा, तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि संचार का वातावरण भी सही होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि आपके ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद गैर मौखिक संचार देख लेते हैं भाई। गैर मौखिक संचार किसे कहा जाएगा, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, ये जो ना ये जिस तरह से पढ़वा, ठीक है, ये रहेगा आपका क्या, प्रभावी संचार। ठीक है, ये प्रभावी संचार का फोटो है। ठीक, ये आपका क्या है, बोलकर समझा रही है और यहाँ पर आपका लिखित में समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे गैर मौखिक संचार की। गैर मौखिक संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गैर मौखिक संचार में मैंने आपको बताया कि शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल अपनी भावनाओं के माध्यम से, शारीरिक जो ना बनावट के माध्यम से या हाव भाव के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं तो उसको कहा जाएगा गैर मौखिक संचार। शरीर भाषा और हाव भाव का इसमें प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से ये लोग जो है अपने शरीर का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपने हाव भाव का, बोल नहीं रहे, बस एक दूसरे को जो ना स्पर्श करके जो ना एक दूसरे की ओर इशारा करके ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब जो है, इनको तो आप जानते होंगे, ठीक है, राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, तो ये जो है ना आंख मारकर समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका गैर मौखिक संचार है। तो शरीर और हाव भाव के माध्यम से समझाया जा सकता है। दूसरा स्पर्श यानी कि जिस तरह से आप जो ना इनको देख रहे हैं ना यहाँ से, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, बस एक दूसरे को स्पर्श करके, एक दूसरे को स्पर्श करके यानी टच करके, ठीक है, आंखों में देखकर, ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अपने संदेश जो है एक दूसरे को सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा स्पर्श। इसको स्पर्श कहा जाएगा। एक मिनट भाई, ठीक है, इसको स्पर्श कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दृष्टि संपर्क। दृष्टि संपर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी आंख मार रहे हैं, तो दृष्टि के माध्यम से भी समझाया जाता है। आंखों से संपर्क बनाए रखना विश्वास और खुलापन व्यक्त करता है। वैसा एक दूसरे की नजरों में देखकर बात करते हैं, या जिस तरह से ये भी देख रहे हैं इनको भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ से राहुल गांधी को भी कह सकते हैं। तो
दृष्टि संपर्क, शब्दों के साथ साथ गैर मौखिक संकेतों का प्रयोग, शब्दों के साथ, ठीक है, शब्दों के साथ, मान लो बोल भी दिया कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी जो है ना आंख मार के समझा रहे हैं, ठीक है, इधर जो है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका बोलने के माध्यम से सदन में बोल रहे हैं और ये भाई साहब जो है ना आंख मार रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि शब्दों के साथ साथ गैर मौखिक संकेतों का मेल, दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने आंख मार दी, ठीक है, तो इसको भी कह सकते हैं आपका क्या, शब्दों के साथ गैर मौखिक संकेतों का मेल, ठीक है जी। चलिए जी, ठीक, तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास, ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गई। वो छोटी सी क्लास थी, ठीक है, ज्यादा बड़ी तो आज थी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बताया मैंने आपको गैर मौखिक संचार, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले बताया आपको क्या, मौखिक संचार, ठीक है। मौखिक संचार में केवल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इसमें एक शर्त है आपकी कि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है, ठीक है, चाहे वो आप बोलकर कर सकते हैं, शब्दों का प्रयोग आप बोलकर भी कर सकते हैं या फिर आप लिखित रूप में भी कर सकते हैं, या आप लिखित रूप में भी कर सकते हैं, तो उसको कहा जाएगा मौखिक संचार। जिस तरह से ये मैडम जो है बोलकर समझा रही है और इधर आपका लिखकर समझा रहे हैं, तो इसका ये सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके अलावा संवादक का उद्देश्य सही होना चाहिए, ठीक है, उद्देश्य सही होना चाहिए, तभी तो जो ना प्राप्तकर्ता उसको समझ पाएगा। दूसरा स्पष्टता, यानी कि शब्दों की स्पष्टता होनी चाहिए, और दूसरा संक्षिप्त, यानी कि जो है आपका संदेश छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता उसको समझ सके, ठीक है। इसके अलावा सामान्य भाषा का प्रयोग, मान लो आप भी हिंदी जानते हैं, मैं भी हिंदी जानता हूं, तो आप जो ना मेरी भाषा को या सरल भाषा को या शब्दों का या सामान्य भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं, और मान लो आप जानते हैं बंगाली और मैं बोल रहा हूं हिंदी में, आपकी समझ में आ नहीं रहा, तो उसको नहीं कहा जाएगा, फिर उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। संचार का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि जो है ना संचार पढ़ने में, संचार प्राप्त करने में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। मान लो जो है आपने मुझे संदेश भेजा या मैंने आपको कोई जो ना संदेश भेजा और इंटरनेट नहीं है, तो उसमें भी ये बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो संचार का वातावरण खराब हो जाएगा, ठीक है, उसको नॉइज कहेंगे, ठीक है। चलिए जी, गैर मौखिक संचार किसे कहते हैं? गैर मौखिक संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, केवल हाव भाव, शारीरिक बनावट, भावनाएं, फीलिंग आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके शरीर की भाषा और हाव भाव के माध्यम से, जैसे जो ना ये दोनों एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं ना, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, चुप हो जाओ, ठीक है, तो चुप रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये चुप रहने के लिए कह रहे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा स्पर्श के माध्यम से, ये देख ही रहे हैं आप, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को स्पर्श करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, या प्यार जता रहे हैं। दृष्टि संपर्क आंखों के माध्यम से, ठीक है, आंखों के माध्यम से राहुल गांधी जी समझा रहे हैं इनको, ठीक है, ये भाई साहब जो ना। इसके अलावा शब्दों के साथ साथ गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से, यानी शब्दों का प्रयोग ये भाई साहब कर रहे हैं और राहुल गांधी जो ना स्पर्श यानी आंख मार के समझा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बात समझे तो खुश है, ठीक है। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के गैर मौखिक संचार के सिद्धांत इनको कहा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको जो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समस्या है अगर आपको, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भाषा समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको दोबारा से फिर से बता दूंगा, ठीक है, या आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी जो ना इस YouTube चैनल पर आपको जो है पूरी कंप्लीट, ठीक है, पेपर 1 की 10 यूनिट कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के भी आपके PYQ यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों की जो ना सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती रहेगी, ठीक है, और आपके जो ना व्यू अच्छे आने लगेंगे तो मैं आपका जो है हिस्ट्री का भी इसमें स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को समाप्त यहीं पे। नमस्कार।